अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिराइव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, जो ऑनलाइन लेक्चर था उसमें हमने देखा था रिलेशन बिटवीन यानी कि इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। वी यू ए टी एंड एस, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच हमने रिलेशन निकाली थी बाय ग्राफिकल मेथड। तो आज हमें यही इक्वेशंस डिराइव करनी है बाय कैलकुलस मेथड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, यहाँ पे टाइम 0 सेकेंड है, यहाँ पे टाइम t सेकेंड्स है, ठीक है। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u और यहाँ पहुँच के इसकी वेलोसिटी है v, और यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है दैट इज s, एंड यहाँ से यहाँ तक की जो एक्सेलरेशन है वो है a, एक्सेलरेशन इज a। तो दिस इज इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अस। और एक बात, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये तीन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। ये तभी वैलिड है, इनको हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये एक्सेलेरेशन जो है ये क्या होगी, कांस्टेंट। इट इज कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। तो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, वी हैव टू डिराइव इट यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या मैं ऐसे कहूँगा कि इस मोशन में वेलोसिटी बदल रही है u से v, पहले u थी बाद में v होगी, और टाइम लगा कितना, 0 से t तक। तो अगर मैं कहूँगा सपोज बीच में कहीं लेता हूँ, कहीं पे भी एट एनी पॉइंट, मान लो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है dv और उस स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी को होने में टाइम लगा dt, तो तब भी आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें निकालना है v, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो dv बराबर आएगा ए डी टी, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। अब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी या स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी, ठीक है। अब टोटल चेंज इन वेलोसिटी अगर हमें निकालना होगा, हमें निकालना है v, ठीक है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। तो हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही है विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का लोअर लिमिट क्या है, पहले वेलोसिटी क्या थी u, बाद में वेलोसिटी कितनी v, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। पहले टाइम क्या था 0, बाद में टाइम क्या है t, 0 टू t। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v, लोअर लिमिट इज u, अपर लिमिट इज v इज इक्वल टू। नाउ अभी हमने कहा कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ये इक्वेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं हो सकती है, तो ए बाहर जाएगा, ए बाहर गया। अब अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, खाली इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट टी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इंटीग्रेशन में, हमें लिमिट का वैल्यू डालना होता है। पहले डालता है अपर लिमिट, पहले हम डालते हैं इसमें अपर लिमिट v, माइनस फिर डालते हैं लोअर लिमिट, यानी कि ये जो वेरिएबल है v, ये जो फंक्शन है इसमें पहले हम डालते हैं वेरिएबल की जगह अपर लिमिट, तो v की जगह पहले अपर लिमिट डाला v जो कि सेम है, माइनस फिर लोअर लिमिट u इज इक्वल टू a इंटू, इसी तरह से t की जगह पहले अपर लिमिट t माइनस फिर लोअर लिमिट 0, ठीक है। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और u उस साइड जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस, ये डिराइव हुई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि v इक्वल टू प्लस ए टी। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट का नाम है a, इस पॉइंट का नाम है b, मान लो b पॉइंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, तो कितनी होगी v इज इक्वल टू जो जितनी पहले थी u प्लस a इंटू टी, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज,
second equation of motion is s is equal to ut plus 1/2 of at square. s is equal to ut plus 1/2 of at square. अब हमें एक रिलेशन पता है, वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds बाय dt, या कहो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, मान लो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट टोटल कवर की गई s. मैं कह रहा हूं सपोज इसमें से मैं स्मॉल एक 2 पॉइंट्स ले रहा हूं बहुत नजदीक, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, उसको कवर करने में टाइम लग रहा है dt, तो मैं कह सकता हूं वेलोसिटी बराबर है ds अपॉन dt. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ds आएगा v dt. ds is v dt. now ds is small displacement, total displacement का word is s. तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे फिर से, यही होता है कैलकुलस मेथड. पहले हमने डेफिनेशन क्या ली, डिफरेंशिएशन की. वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन. तो हम दो कैलकुलस यूज करते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस. दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज कैलकुलस मेथड. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds. इंटीग्रेशन ऑफ ds. अब s का लोअर लिमिट क्या है, a पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0, लोअर लिमिट इज 0. जब ये b पे पहुंच जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का वर्ड इज s is equal to integration of v dt. lower limit of time is 0, upper limit of time is t. तो इंटीग्रेशन ऑफ ds is s, जैसे हमने लास्ट पिछली बार किया था. इंटीग्रेशन ऑफ dv जैसे यहाँ पे किया था, इंटीग्रेशन ऑफ dv is v. यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds is s. लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s इज इक्वल टू. अब v की जगह वैल्यू, v अभी हमने निकाला, v किसके बराबर है, u प्लस ए टी इंटू डी टी. लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t. अब इसमें पहले लोअर लिमिट हम डालेंगे, अपर लिमिट डालेंगे s माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू ये मैं ऐसे लिखूंगा, u डी टी 0 to t प्लस ए टी डी टी 0 to t. यानी कि मैंने सम रूल यहाँ पे लगाया, u की इंटीग्रेशन अलग, ए टी की अलग इंटीग्रेशन अलग. नाउ s माइनस 0 इज s. इट्स वेरी सिंपल. s इज इक्वल टू s माइनस 0 इज s इज इक्वल. अब u जो है, u कोई इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू होगा जब मोशन स्टार्ट हुआ होगा. तो जब टाइम गुजरेगा तो u को तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो पहले ही फिक्स होगा. कम ज़्यादा जितना भी होगा u का वैल्यू फिक्स है, तो u बाहर जाएगा, u इज कॉन्स्टेंट. u अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dt. इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t. लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t. फिर क्या है, प्लस एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, क्योंकि ये इक्वेशन तभी वैलिड होगी जब एक्सेलेरेशन क्या होगी, कांस्टेंट. a बाहर, अंदर क्या बचा, t dt. इंटीग्रेशन ऑफ t dt, t विद रिस्पेक्ट टू t. s इज इक्वल टू आएगा u अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस. नाउ a यहाँ पे बाहर जाएगा, ये बाहर ऑलरेडी है. t dt, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n विद रिस्पेक्ट to x. इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n विद रिस्पेक्ट क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. अब यहाँ पे है t, x की जगह t है तो t रेज टू पावर, n की जगह है t का पावर कितना, 1. तो आएगा 1 प्लस 1 इज स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 इज 2. तो s इज इक्वल टू u इंटू टी माइनस 0 इज t, u t प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर. दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से निकला, ये पार्टिकल यहाँ से निकला, यहाँ पहुँचा, अगर आपको कोई पूछेगा बताओ इतने टाइम में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की या डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो वो बराबर है u t प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर. दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड. अब इसके बाद है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v square minus u square is equal to 2as. नाउ टाइम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है. पहले दो इक्वेशन में टाइम इन्वॉल्व था, अब इस इक्वेशन में टाइम इन्वॉल्व नहीं है. v square minus u square is equal to 2as. तो हमें पता है v is equal to ds by dt. we know that velocity is differentiation of displacement with respect to time. इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे. v is equal to, मैं इसे लिखूंगा ds
अपॉन डी टी इंटू डी वी अपॉन डी वी। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमने इसको मल्टीप्लाई भी डी वी किया और डिवाइड भी किया डी वी। यानी कि एक तरह का हम यहाँ पे चेन रूल इसको बनाएंगे। कैसे बनेगा चेन रूल? v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी टी। ये जो डी वी है जो नीचे है इसको मैंने डी एस के नीचे लिया। ये जो डी वी है इसको मैंने डी एस के नीचे लिया और डी टी को इधर लाया। ठीक है, तो आएगा डी एस बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी वी। नाउ डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो v इज इक्वल टू ए इंटू डी एस बाई डी वी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, v डी वी इज इक्वल टू ए डी एस। v डी वी इज इक्वल टू ए डी एस। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वेरी सिंपल। सिंपली हम बता सकते हैं हम मैथमेटिकल जुगाड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। v डी वी इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू s। नाउ v का लोअर लिमिट इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू s, पहले s जीरो था फिर s है। s का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू s के बराबर है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ v डी v विद रिस्पेक्ट टू v। अभी मैंने यूज़ किया एक फार्मूला x रेज फॉर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज फॉर n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज फॉर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। अब यहाँ पे x की जगह क्या है? v, और n होता है पावर। पावर यहाँ पे v का कितना? 1, तो आएगा v रेज्ड पावर 1 प्लस 1 इज 2 अपॉन 2। लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज s, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s। ठीक है, तो 2 तो नीचे है 2। अब इस वी स्क्वायर की जगह पहले अपर लिमिट आएगा वी स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट आएगा यू स्क्वायर। इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले कौन सा लिमिट हम डालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू ए इंटू एस माइनस जीरो इज एस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 2 ए एस। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस तरह से ये कैलकुलस मेथड से हमने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव की। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है फॉर 5 मार्क्स, बोथ ग्राफिकल मेथड एज वेल एज कैलकुलस मेथड। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, अगर मैं कहूँगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन t seconds is, displacement covered in t seconds is s is equal to ut plus 1/2 of at square। यानी कि मैं आपसे कह रहा हूँ 10 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है 50 मीटर। कोई ऑब्जेक्ट 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है 50 मीटर। 9 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है मान लो 45 मीटर। 9 सेकेंड में वो चला 45 मीटर, 10 सेकेंड में वो चला 50 मीटर। बताओ लास्ट सेकेंड में कितना चला? लास्ट सेकेंड यहाँ पे कौन सा सेकेंड होगा? जो 9 के बाद स्टार्ट होगा, यानी कि जिसका नाम होगा 10th सेकेंड। ये बात यहाँ पे समझने वाली है। एक टाइम होता है 10 सेकेंड्स। 10 जब हम कहते हैं 10 सेकेंड्स, इसका मतलब 0 से लेके 10 तक। जब हम कहेंगे 9 सेकेंड्स तो 0 से लेके 9 तक। जब मैं कहूँगा 10th सेकेंड, 10th इट मीन्स 9th के एंड होने के बाद 10th के एंड होने तक, यानी कि 10th सेकेंड। यहाँ पे 0 से रिलेशन नहीं। तो अगर मैं कहूँगा लास्ट सेकेंड में, यानी कि यहाँ पे जो लास्ट सेकेंड है वो 10th सेकेंड है, उसमें इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की? तो करना है 50 मीटर माइनस 45 मीटर, तो इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये लास्ट सेकेंड में चला, लास्ट सेकेंड में ये चला कितने मीटर? 5 मीटर।
अब आइए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टी सेकेंड्स इज एस इज इक्वल टू टी प्लस वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं कहूँगा इन एन सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एन सेकेंड्स तो कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एन सेकेंड्स आएगा एस एन इज इक्वल टू, यानी कि टी की जगह हमारे पास कितने सेकेंड्स हैं? टी सेकेंड्स की जगह अभी था टी सेकेंड्स, अब है एन सेकेंड्स, तो टी की जगह एन लिखना है, यू एन प्लस वन हाफ ऑफ ए एन स्क्वेयर। अब मैं इस एन सेकेंड से पहले तक जाऊंगा, जैसे आपने देखा अभी 10 सेकेंड से पहले, 0 से लेके 9 सेकेंड, पहले था 0 से लेके 10 सेकेंड, अब है 0 से लेके 9 सेकेंड। तो पहले है 0 से लेके n सेकेंड, अब है 0 से लेके n माइनस 1 सेकेंड्स, इन n माइनस 1 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस कितनी कवर होगी? एस एन माइनस वन, ऐसे नीचे छोटा सा n माइनस वन डाला, यानी कि जो टाइम t है उसकी जगह लिखना है अब u n, ये n माइनस वन, u इंटू एन माइनस वन प्लस वन हाफ ऑफ a इंटू एन माइनस वन होल स्क्वायर। दिस इज, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस वन सेकेंड्स। अब यहाँ पे लास्ट सेकेंड कौन सा होगा? जैसे यहाँ पे था डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 10 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 9 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन लास्ट सेकेंड, यहाँ पे लास्ट सेकेंड क्या था? 10th सेकेंड, तो यहाँ पे लास्ट सेकेंड, यहाँ पे लास्ट सेकेंड कौन सा होगा? nth। तो मैं कहूँगा हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड इज उसको हम लिखेंगे एस nth, ऐसे एस nth बराबर होगा, ये देखो आप, जैसे यहाँ पे किया 50 माइनस 45, तो यहाँ पे आएगा एस एन माइनस एस एन माइनस वन। यानी कि यहाँ पे हमने देखा जितनी डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड में कवर हुई माइनस जितनी डिस्प्लेसमेंट 9 सेकेंड में कवर हुई, इनको माइनस करना है। ऐसे ही जितनी डिस्प्लेसमेंट n सेकेंड्स में कवर हुई माइनस जितनी डिस्प्लेसमेंट n माइनस वन सेकेंड्स में कवर हुई, तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन लास्ट सेकेंड, यानी कि nth सेकेंड, तो एस nth होगा। अब इसमें वैल्यू डालना है, एस एन का वैल्यू यू एन प्लस वन हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस एस nth का वैल्यू, तो यहाँ पे आप इसको इसका वैल्यू रखोगे एस एन माइनस वन यू इंटू एन माइनस वन प्लस वन हाफ ऑफ ए इंटू एन माइनस वन होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल मैथ्स, प्लस माइनस एस एन आएगा यू एन प्लस वन हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा, माइनस ऐसे ही रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो आएगा यू एन माइनस यू एन माइनस यू प्लस वन हाफ ऑफ ए इंटू यहाँ पे आएगा ए, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर माइनस प्लस वन माइनस टू एन, ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। अब ये ए का मल्टीप्लीकेशन अंदर है, तो एस एन आएगा, याद रखना दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एन सेकेंड, दिस इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड, यू एन प्लस वन हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर यू एन माइनस यू प्लस वन हाफ ऑफ, ये ए के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए एन स्क्वायर प्लस वन हाफ ऑफ ए माइनस टू कैंसल ए एन। अब देख सकते हो वन हाफ वन हाफ वन हाफ तीनों जगह होगा, यहाँ पे आएगा वन हाफ और लास्ट के साथ जो वन हाफ आएगा वहाँ पे टू क्या होगा? कैंसिल, तो बचेगा ए एन, ठीक है। और यहाँ पे है माइनस, तो एस एन आएगा यू एन प्लस वन हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर, जो अंदर माइनस है वो प्लस बन जाएंगे, प्लस वाले माइनस बन जाएंगे, माइनस यू एन प्लस यू माइनस वन हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस वन हाफ ऑफ ए प्लस ए एन प्लस ए एन। अब यू एन कैंसिल, वन हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर वन हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर कैंसिल, अब बचा क्या? u माइनस वन हाफ ऑफ, यहाँ पे बचा u माइनस ए बाई टू प्लस ए बाई एन, u माइनस ए बाई टू प्लस ए बाई एन, इसको हम दूसरे पेज पे लिखेंगे।
एस nth का वैल्यू आएगा u माइनस ए बाई टू, और क्या आया था u माइनस ए बाई टू प्लस ए एन प्लस ए एन। तो एस nth आएगा u माइनस ए कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आएगा n प्लस वन बाई टू। अच्छा ये माइनस ये आया था प्लस ए एन, हाँ सही है, ए हमने बाहर निकाला तो अंदर बचा n प्लस वन बाई टू। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एस nth इज u माइनस, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, a इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, एस nth इज u माइनस a बाई टू इंटू टू एन प्लस वन। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। इसके लिए आपको चाहिए इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए, और किस वाले सेकंड में आप निकालना चाहते हो, यानी कि n। अगर मैं कहूँगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 100th सेकंड, तो यहाँ पे डायरेक्टली रखना है 100। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकंड चाहिए तो यहाँ पर रखना है डायरेक्टली दिस इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड। तो दिस रिलेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह से ये हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन ख़त्म किया, और ऑलरेडी हमने पढ़ा है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, सब कुछ हमने डिस्कस किया है, इनके बीच रिलेशंस भी हमने डेराइव की। तो मैं चाहूँगा कि आप घर में इस पर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन मोशन इन 2D। अभी तक बात चल रही थी 1D, यानी कि मोशन हो रहा था स्ट्रेट लाइन पे, तो हमारे पास तीन इक्वेशंस थी। अगर इनको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, v वेक्टर इज इक्वल यू वेक्टर प्लस ए टी, एस वेक्टर इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इसी तरह से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। ठीक है, अब इसको हम अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर होगा। दिस इज एक्चुअली वी डॉट वी माइनस यू डॉट यू इज इक्वल टू ट्वाइस ए डॉट एस। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। जब मोशन हो रहा होगा 1D में तो तब तो सिंपल है, एक ही कंपोनेंट होगा। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है वेक्टर्स में कि जब कोई भी वेक्टर लाई करता है प्लेन में तो उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे मोशन इन 2D। उसमें इस इक्वेशन के भी, इस इक्वेशन के भी और इस इक्वेशन के भी दो इक्वेशन निकलेंगे, वन फॉर एक्स कंपोनेंट, वन फॉर वाई कंपोनेंट। दैट विल बी मोशन इन 2D। थैंक यू।